बीजेपी की ओर से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया और आज सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा शपथ नहीं लेंगी बल्कि 6 मंत्री भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिनमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद मंत्री बनेंगे, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा भी मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह भी मंत्री बनेंगे। तो ये 6 नाम हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं, जो आज रेखा गुप्ता के साथ मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता सीएम के तौर पर शपथ लेंगी रामलीला मैदान में। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, आशीष सूद मंत्री बनेंगे, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा मंत्री बनेंगे, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह भी मंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर देखिए, यहां पर बीजेपी की तरफ से हर जाति हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बात रेखा गुप्ता की करें तो रेखा गुप्ता के जरिए महिला फैक्टर और वैश्य समाज को साधने की कोशिश की गई है। और जो नाम मंत्री के रूप में हम आपको बता रहे हैं, इनके जरिए पंजाब समुदाय को यहां पर साधने की कोशिश हुई है, अलग अलग वर्ग को यहां पर कोशिश की गई है कि साधा जाए। और यही वजह है कि देखिए, प्रवेश वर्मा की बात करें, आशीष सूद की बात करें, मजिंदर सिंह सिरसा की बात करें या फिर कपिल मिश्रा की, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार सिंह, ये आज मंत्रिमंडल की शपथ रामलीला मैदान में लेंगे। तो 27 साल के बाद सूखा बीजेपी का खत्म हुआ। दिल्ली में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की। 70 में से 48 सीटें बीजेपी इस बार जीत कर आई है। ऐसे में कोशिश बीजेपी की तरफ से यह है कि जब रामलीला मैदान में शपथ समारोह हो तो उसका रूप जो हो भव्य हो, और यही वजह है इस भव्य आयोजन को भव्य रूप देने के लिए तमाम तैयारियां की गई है। और समय होगा 12 बजे का, जब दिल्ली की सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेंगे। उनके साथ ही 6 मंत्री प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज, पंकज कुमार भी शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। तो राजधानी में आज से रेखा सरकार और रेखा गुप्ता के लगातार हम बयान भी आपको सुनवा रहे हैं, जो ये कह रही हैं कि आला हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया है और जो वादा किया है हमने चुनाव के दौरान उसे हम पूरा भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तैयारियां खास की गई है। सबसे पहले आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं क्योंकि हमारी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका सिंह काली भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गणेश, आपके पास आते हुए काफी लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। लेकिन कितनी खास तैयारियां इस बार की गई है? अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, वीवीआईपी, उद्योगपति भी पहुंचेंगे, तो आज की क्या खास तैयारी? देखिए, आज का दिन बीजेपी के लिए दिल्ली में इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है और दिल्ली में सत्ता में बीजेपी आई है। और दिल्ली में जहां बीजेपी की जहां भी सरकार है, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, चाहे गठबंधन की जहां सरकार है, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, यहां तक कि कई ऐसे सितारे भी देखेंगे, नामचीन हस्ती भी उस मंच पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि पर आज बड़ा है बीजेपी के लिए, आज ऐतिहासिक पहले लोग हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं क्योंकि वो लोग हैं आज जो रेखा गुप्ता को उनके साथ देखते रहते हैं लगातार। देखिए आज क्या कहेंगे क्योंकि आपके इलाके से मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जय श्री राम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी जनता या जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आज रेखा जी के रूप में एक ऐसी नेत्री का चयन हुआ है दिल्ली में, जो दिल्ली दशकों से इतिहास में छली जाती थी। बार बार ये होता था कि देश की राजधानी है, इसको एक ऐसी नेत्री मिलना चाहिए, एक ऐसा समाज सेवी मिलना चाहिए जो दिल्ली को दिल से काम करे और देश की दिल्ली को दिल से काम करने की बात कह रहे हैं। आपके बीच लोग रहने वाली रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, क्या कहेंगे? डिजर्व करती हैं। सरकार ने भी बोला कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और रेखा जी, मैं कहूंगा, हमने उनका संघर्ष का समय देखा है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष करा है। और एक दिन 2 बार विधायक का इलेक्शन हारने के लिए लोग बाग घर में बैठ जाते हैं और विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद पार्षद का इलेक्शन, हिम्मत चाहिए। मिलती रहती थी रेखा गुप्ता, तो आज इलाके में खुशी का माहौल। पूरे शालीमार बाग में घूमती रहती थी, जो जिसका ही फोन गया उसका काम 1 मिनट से पहले हो गया। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है, आपके पीछे महिलाएं भी मौजूद हैं, जरा पूछिए उनसे कैसा लग रहा है उनको? रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान सीएम के तौर पर किया गया है। बिल्कुल, पहले एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। ये रेखा गुप्ता जी का घर है और उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे तांता लगा हुआ है, महिलाओं की भीड़ है। पहले तो मैं महिलाओं से ही पूछना चाहूंगा, आज दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल गई है, कुछ देर के बाद महिला मुख्यमंत्री शपथ लेंगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी शालीमार बाग की आन बान और शान रेखा गुप्ता जी
आज 15-20 साल से हम देख रहे हैं और 38 साल से तो हम भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो 20 साल में हमने देखा रेखा दीदी एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता होके और हम लोगों के साथ इतने अच्छे से ज़मीन पे बैठना और इतने अच्छे से बातचीत करना, आज वो सीएम बनी है। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है, कुछ देर के बाद रेखा जी शपथ लेंगी, क्या कहेंगे आप? हमें तो बहुत खुशी है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। वो बहुत ही अच्छी लेडीज़ हैं, जो उन्होंने हमारे शालीमार बाग में काम करे हैं, प्रीतमपुरा में काम करे हैं, वो उनका वाकई सराहनीय है। वो बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री बनेंगी। शीला दीक्षित जी के बाद अब जो ये हमारी लोगों से जुड़ाव की बात लगातार रेखा जी को लेकर के कहा जा रहा है, लोगों से वो मिलती रहती थी और अब मुख्यमंत्री बन गई है, क्या कहेंगे आप? वो हमेशा पहले भी लोगों से मिलती रहती है, आज भी लोगों से मिलती रहेंगी और आगे भी मिलती रहेंगी और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और पूरी वो सिर्फ हमारी विधायिका तो है ही, जो झाड़ू नेता हैं, छात्र यूनियन से लेकर आज तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भी हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने एक मध्यम वर्गीय महिला को, बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके कंधे पे। जी जी जी, वो घर में आके हमारे से इतना हमारा हालचाल पूछती थी कि हमें लगता ही नहीं थी कि ये विधायक है। उन्होंने इतना काम किया। हमारा ए ब्लॉक से मैं आई हूँ, शालीमार बाग से, और वो बिल्कुल चमक गया। मतलब हम इतने सुरक्षित हो गए, रात को भी हमें अब कोई डर नहीं लगता। रेखा जी, जय हिंद। रेखा जी आज बहुत अच्छा लगा। अभी ट्यूसडे को बिल्कुल लोमस, महिलाएं भी खुश हैं। जो लोग जिनसे बात कर रहे थे गणेश, वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संघर्ष काफी ज्यादा किया। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले ही रिपब्लिक भारत से रेखा गुप्ता ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल से आभार, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिला को सीएम बनाने के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साधारण परिवार की बेटी को जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली से किए गए सभी वादे जरूर पूरे होंगे और शीश महल को म्यूजियम बनाकर पब्लिक के लिए खोलेंगे हम। रेखा गुप्ता ने रिपब्लिक भारत से बात की, आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। हो रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये मौका एक साधारण परिवार की बेटी को दिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं इस जिम्मेवारी पे खरा उतरूं, ये मेरा मन की पूरी ताकत के साथ मैं करूंगी। छात्र नेता से दिल्ली के सीएम बनने तक बड़ा एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यमुना से लेकर सड़क को आपको ठीक करना है। 100% जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, उन सारी कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। विकसित दिल्ली का जो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसे साकार करेंगे। कभी सोचा था कि एबीपी से शुरू हुआ क्या सफर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था। यही खासियत और यही खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, जो एक साधारण कार्यकर्ता को भी इतना बड़ा मौका देने का साहस रखती है। आज अलका लांबा ने एक तस्वीर शेयर की और कहा है कि जब हम साथ में थे, आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही, उन्हें बधाई। आप अपने साथी को क्या कहेंगे आज, क्योंकि बहुत धन्यवाद विधानसभा चुनाव हारी? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अलका जी को। हम लोग इकट्ठे दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे और बहुत अच्छा कार्यकाल हमारा रहा। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, क्या करेंगी? खुलवाएंगी? म्यूजियम बना के खोल देंगे। धन्यवाद। और चलिए कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, प्रवेश वर्मा के घर के बाहर आप मौजूद हैं, जिनका नाम देखिए सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा था। हालांकि अब मंत्री मंडल के रूप में भी, यानी कि मंत्री वो बनने वाले हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है। क्या तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है बीजेपी के लिए बेहद ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। बीजेपी एक नया अध्याय लिखने जा रही है, लेकिन प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की तस्वीरें दिखाएं, हलचल साफ तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि देखिए आज मंत्री पद की वो शपथ लेंगे। हमने वो आपको लेटर भी दिखाया था, जहां पे औपचारिक ऐलान भी हो गया है कि आज मंत्री पद की शपथ जो है वो प्रवेश वर्मा लेंगे। इसके पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे। जब उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी तो उस दौरान भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा जो है वो सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार देखिए एक महिला सीएम को उतारा गया है, महिला सीएम को बनाया गया है और साथ ही साथ अब प्रवेश वर्मा जो है वो कुछ ही देर में, जब शपथ ग्रहण समारोह का समय होगा तो कुछ ही देर में वो अपने आवास से निकलेंगे। आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कार्यकर्ता जो है, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए इनका ये कहना है कि उम्मीदें तो थी कि वो शायद सीएम का चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, जो कि यहाँ से सीएम रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक रह चुके हैं। लेकिन अब देखिए एक बीजेपी की
की तरफ से महिला को सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। निर्णय का पालन जो है सभी ने किया। कल प्रवेश वर्मा भी देखिए एक दूसरे को वो मिठाई खिलाते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच अब थोड़ी देर में जब शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचेंगे, जहां पे मंत्री पद की वो शपथ लेंगे, हलचल साफ तौर पर बढ़ गई है। लोगों को पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे जारी है, लोग भी पहुंच रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज अलग अलग जगहों पर, अगर जिस तरह से अभी हम तस्वीर दिखा रहे थे रेखा गुप्ता के घर के बाहर, वहां पे उनके परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा के घर के बाहर भी हलचल बढ़ गई है। जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उसी समय से पुनीता देखिए उनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था जीत को लेकर के। जीत भी उन्होंने 2000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। काफी ज्यादा टफ कंपटीशन तो इस बार देखने को मिल ही रहा था, क्योंकि अगर हम मार्जिन की भी बात करें तो ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है दोनों पार्टियों के बीच में। बिल्कुल कोमल, और आप इस वक्त प्रवेश वर्मा के घर के बाहर मौजूद है, आप जानकारी दे रहे हैं कि लोग वहां पर लगातार पहुंच रहे, बधाइयों का सिलसिला और तेज होते हुए नजर आएगा। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, बीजेपी शासित राज्य जहां पर अभी तक महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी और विपक्ष लगातार महिला वंदन अधिनियम और महिलाओं को मौका देने को लेकर लगातार सवाल खड़ा करता था, लेकिन अब यहां